साथियों, अक्सर समाज में देखता हूँ कुछ घटनाएं जो अन्याय और लालच से परिपूर्ण होती हैं। कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। मेरा उद्देश्य रहता है कि इसके माध्यम से जो समाज में व्याप्त ऐसे लोग जो कुटिल और लालची हैं और भले ही किसी पद पर हो चुके हों और लेकिन जो है मन से लालच कभी नहीं जाता। चलिए एक कहानी लेकर आया हूँ मैं आज फिर से। कहानी है एक पिता की। उसकी पिता के 5 बच्चे थे, 2 भाई और 3 बहन। चूँकि उनके पिता का नाम रामदयाल की पत्नी की जो मृत्यु थी वो शुरू में ही हो गई थी, जल्दी थे। तो खैर 5 भाई बहन थे और धीरे धीरे बड़े हुए, सब बच्चे वाले हो गए। मैं ये बताना चाहता हूँ, शुरू से चलता रहता है, लेकिन कैसे कहाँ समय समय पर जो है परिवर्तन होते हैं और इंसान जो लालच के वशीभूत हो जाता है। अगर वही भावना रहे जो छोटे में रहती है, जो निश्चल भावना होती है, रक्षाबंधन का त्यौहार होता है भाई बहनों के प्रति, छोटे भाई बड़े भाई, तो कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन खैर कहाँ पर क्या होता है, सब भाई बहन जो है बड़े भाई का जो है इज्जत करते थे, बड़े भाई को पिता तुल्य मानते थे, बहन और भाई। और बड़े भाई भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट से गजेटेड अफसर पद से रिटायर हुए और बच्चे भी उनके अच्छे निकल गए। खैर कोई सरकारी नौकरी में निकल गया और कोई प्राइवेट नौकरी में निकल गया। कुल मिलाकर मैं रामदयाल के बड़े बेटे की बात बता रहा हूँ, जिनका नाम रमेश। घटना है कानपुर से रिलेटेड है। वो खुद भी जब पिता के साथ रहते थे तो आए दिन जो है क्या कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और घर में पैसा आदि नहीं देते थे, तो लड़ झगड़ के निकल गए और अलग रहने लगे। कोई बात नहीं थी इसमें। अब जो भावना होती है, होता ये है कि छोटे जो घर में होते हैं वो बड़े का आदर सत्कार करते हैं, लेकिन बड़ा क्या होता है, किसी का फ़ायदा उठा के उसके मन में लालच छल कपट हमेशा रहती है। तो रमेश थे गजेटेड अफसर, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर थे, अच्छी सैलरी मिलती थी, 2 लड़के उनकी नौकरी करते थे। तो महीने में करीब आय का स्रोत माना जाए तो 2-3 लाख रुपए महीने का था। लेकिन लालच का पेट कभी भरा है क्या, उनके मन में हमेशा रहा। और उनकी पत्नी, जैसे रामायण काल की बात करें तो मंथरा ने कैकेयी को भड़का दिया, तो उनकी पत्नी भी स्वरूप, मुझको पत्नी का नाम था कुसुम, पत्नी बहुत कुटिल थी। उसके मन में एक ही बात रहती थी कि पिता देखो सब बहनों को कर रहे हैं और हमको कुछ नहीं करते। क्योंकि रमेश का सबसे छोटा भाई सुरेश भी था, उनकी पत्नी जो थी कुसुम सुरेश से भी कहा करती थी। सुरेश ने कहा कि अरे ठीक है, बहनों को देना कोई बात नहीं है, बहनें परेशान हैं और किसी कारणवश जो है सेट नहीं हो पाई हैं, यहाँ है तो दायित्व है
कि उनका मिल के भाइयों का दायित्व है कि कुछ किया जाए, लेकिन रमेश को और उनकी पत्नी को कोई मतलब नहीं था। उनका मतलब यही था कि पिता का संपत्ति कैसे कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। और जब मैं कुसुम को आए दिन तो अपने ससुर, जिनकी उम्र करीब थी 88 साल की उम्र थी, रामदयाल की उम्र, हमेशा लगा कर, पिताजी तुमने मेरे साथ किया ही क्या है, सब तो इनको कर दिया, उनको किया, जब जाए तो किया है, क्या किया है, क्या किया है, तुमने कुछ किया है। हमारे बच्चे तो ऐसे ही रहे, ऐसे पैसे की तंगी, हमेशा रोना रोना रोना। समझिए बड़ों का, रामदयाल खैर, बड़ों की भी लीला क्या बताया जाए। क्योंकि छोटा लड़का सुरेश स्वाभिमानी था, उसने हमेशा न्याय का पक्ष लिया था और उसको मतलब नहीं थी जायदाद से, किसी चीज़ से। हमेशा ही दिव्यांगों, ब्लाइंड स्कूल जाना और सेवा किया करता था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सुरेश, उनकी पत्नी कुसुम, उनके बच्चे, क्या कहते हैं, 2 बच्चे, दोनों ही, पूरा का पूरा परिवार 24 घंटे, क्योंकि बच्चों के भी बच्चे हो गए तो वो पर बाबा हो गए, तो किसी न किसी रूप में बच्चों को ले जाएं, उनकी गोद में डाल लें। इमोशनली भी जो है, पैसा पाने के लिए आदमी कितना लालच के लिए गिर जाता है। ये कहानी किसकी थी? कुसुम की। घर में जो औरतें जो होती हैं ना, वो क्या करवाती हैं, और आदमी जो होते हैं, आदमी भी कम जिम्मेदार नहीं होते हैं, और चुपचाप जो है वो अपने कुसुम अपने पति रमेश से कहती थी और अपने दोनों बच्चों से कहती, जाओ बाबा के यहाँ जाओ, तुम क्यों नहीं करते, बेवकूफ़ हो क्या। ये किसी को नहीं मतलब था कि सबसे छोटा लड़का जो सुरेश है उसको कुछ मिला। अब इनके परिवार में 3 लोग कमा रहे हैं, सबसे छोटा अकेले कमा रहा है, उसमें भी दान धर्म भी करता था। उसको क्या ज़रूरत है, घर में आके भड़काते थे सुरेश अपने पिता को कि उसको क्या करते हो, देखो उसकी तनख्वाह कहाँ जाती है। एक बार रामदयाल कमरा बनवा रहे थे तो रमेश ने आके पिताजी से लड़े, रमेश और उनकी पत्नी दोनों, कि क्यों कमरा बनवा रहे हैं, और नहीं बनने दिया कमरा उसके लिए। और कमरे का जो पैसा बना, तो जब जाएं उनको डरा के, धमका के, इमोशनल ब्लैकमेल करके, समझ लीजिए, जो 30-40 लाख रुपए लिखवा लिया। अब देखिए, घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, माँ के ना रहने पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है। अब उसका नीचता का स्तर देखिए कि इतना इनको भावना नहीं होती है कि हमारे 5 और भाई बहन हैं, तो संबंध और रिश्ते बिगड़ते कहाँ। अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है लालच, लेकिन लालच तो लालच है। और अभी एरोप्लेन दुर्घटना हुई अहमदाबाद में, कुछ डॉक्टर कैंटीन में खाना खा रहे थे और चले गए ऊपर, लेकिन कोई सीखता नहीं है। सब सोचते हैं कि साथ में ले जाना है, कफन में जेबें नहीं होती। लेकिन सुरेश और उनकी पत्नी कुसुम पिता का पूरा पैसा हड़प कर लिया, जबकि सबसे छोटा लड़का जो रमेश है, वो बेचारा, उसकी पत्नी बीमार रहती थी, बच्चों को दिक्कत होती थी, दोस्तों से 10 लाख उसका उधार हो गया। और मज़े की बात जो है, जो सच्चा आदमी होता है वो ज़्यादा गुलामी नहीं करता। तो रमेश जो है मीठी मीठी बातें करने लगे। और अब ये भी होता है कि जब पैसा, पहले तो खूब गरियाते थे, जब 30-40 लाख रुपए उनका लिखवा लिया तो प्रेम जग गया।
फिर नॉनवेज बनवाने लगे, खाने को पीने को जब भी व्यवस्था हुई वो करने लगे। अब देखिए इसके बाद यही रुके नहीं वो। अब उसके बाद जो जिस मकान में सबसे छोटा भाई सुरेश रहता था, उसके बाद अब उनका नियत कहाँ पे आ गई कि अगर इस मकान के लिए कुछ नहीं किया तो क्या होगा। उसके बाद भी मतलब आदमी कितना नीच हो गया है कि सबका पैसा रख लो। और मजे की बात, एक गस्टेड अफसर सेंट्रल गवर्नमेंट से आदमी रिटायर हुआ है। मैं सुरेश की बात बता, और कुल मिला के होना वही था। आज के डेट में सच्चाई और न्याय का ज़माना है ही नहीं। और उन्होंने अल्टीमेटली एक दिन गए थे उनके घर और वहीं से कचहरी ले गए, और कचहरी में पूरी जो है मकान की जो जहाँ वो सुरेश रह रहा था उस मकान को अपने नाम करा लिया। जबकि मकान को बनाने में उस सुरेश ने भी बहुत पैसा खर्च कर दिया था और कहीं कोई मूल्य नहीं है। सच्चाई का कोई ज़माना नहीं। अभी आप लोग देखते हो रेमंड कंपनी में या ये वो घर में जितने भी बड़े लोग होते हैं, ये बड़े उम्र में तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन सोच में इनके मन में हवस, लालच, कुत्सित भावना हमेशा रहती है साथियों। तो किसी सच्चे की कहानी है, सच्ची दुनिया पर घटित हुई कहानी है, और पात्र सिर्फ बदल दिए गए हैं। कहानी बिल्कुल सच्ची है। तो घरों में रिश्ते ऐसे ही बिगड़ते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्ते नहीं। लोग समझते हैं कुटिलता जो है अपना के अच्छा कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं निकलता उनके। और जबकि जब रमेश की बात बता रहा हूँ, बीमार थे, हार्ट अटैक पड़ा उनके, तो सुरेश ने और 3 बहनों ने दिन रात भगवान से प्रार्थना की, लेकिन सुरेश, उनकी पत्नी, उनके बच्चे पूरे जैसा आप करोगे बच्चों के संस्कार में वही जाएगा। तो ये एक लालच की कहानी है जिसमें ये सुरेश जो कैरेक्टर है उसने कुल मिलाकर अपने बड़े होने का फ़ायदा इस तरह उठाया कि छोटे भाई की जो संपत्ति होती है पूरी तरीके से हड़प ली। लेकिन लोग भूल जाते हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकल ही जाती हैं। साथियों, जाना ऊपर ही है। सिकंदर भी जब गया था तो उसने कहा था कि मेरे हाथ को कब्र से जो है वह बाहर कर देना, ताकि मालूम रहे कि कोई भी ऊपर जाता है तो खाली हाथ जाता है। तो ये कहानी थी सुरेश की। हर घर में पत्नियां ऐसी ही हैं। हम जो सुनते हैं मंथरा, विषकन्याएँ, और अभी सोनम करेक्टर, ये करेक्टर जो है नेगेटिव करेक्टर है। ये सब ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं लोग, संपत्ति हथिया के। चलिए, लेकिन कहीं ना कहीं नाम सम्मान के मामले में जो कलंक लग जाता है वो नहीं जाता है। और सुरेश के ऊपर जो कपट का कलंक लगा वो पूरे रिश्तेदारी, नातेदारी, वो सोचते थे कि कोई जाने का नहीं, चुप कर तो लिया उन्होंने चुपचाप, लेकिन पूरे रिश्तेदारी, नातेदारी जहाँ भी खबर गई, लोगों को मालूम हुआ तो बड़ी उनकी थू हुई। पैसा तो ले लोगे आप, लेकिन सम्मान नहीं पाओगे। और वही सुरेश जो छोटा वाला था, हमेशा ब्लाइंड लोगों की सेवा और समाज में गरीबों की सेवा, उसके सम्मान के आगे वो टिक नहीं पाते थे। तो उनके अंदर जलन की भावना हमेशा रही। और नहीं तो अगर
अच्छे से करते। भाई आप कमाते थे, आपके 2 लड़के कमाते थे, और छोटा सुरेश जो नहीं कमाता था, आप कहते सबसे बड़े हैं, ऐसा है, ज़रूरत नहीं है, ऐसा करो कि सबको सामने बैठा दो, और क्या कहते हैं कि सबको सामने बैठा दो, न्याय के हिसाब से सबको 2-2 पैसा कर दो, तो रिश्ते हमेशा बने रहते हैं। लेकिन हमारे ये बड़े हर घर में जब बड़ा होता है वो छोटे पर जो है बहुत अन्याय और अत्याचार करता है। उन बड़ों के कोई कुत्सित मानसिकता जो है ना समाज में निगेटिव मैसेज जाती है और कलंक लग जाता है। मरने के बाद एक ही चीज़ बचती है, कलंक। शर्म आनी चाहिए ऐसे बड़े लोगों को जो इतना घृणित काम करते हैं, गैस्ट्रेट अफसर जैसे पदों पर होते हुए इतनी घटिया सोच रखते हैं।